नमस्कार दोस्तों, मैं बैदारिन सिंह एक बार फिर जगदम्बा आयुर्वेद चैनल के इस नई वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो हमारा थोड़ा लेट आया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो श्रृंखला का सब्जेक्ट है डायबिटीज। WHO के अनुसार हर तीसरा भारतीय इस समय डायबिटिक है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट पे आएं और उसके बारे में बात करें। आज से 3000 साल पहले यह रोग यहाँ भारत में डिटेक्ट हुआ था। हमारे पूर्व आयुर्वेदाचार्यों चरक, महर्षि चरक, सुश्रुत और माधव ने इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से उस समय लिखा है। मैं आज कुछ उदाहरण के साथ इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम इसके रीजन्स, इसके क्या लक्षण होते हैं और बाद में निदान पे आएंगे। दोस्तों, 2700 साल पहले ग्रीक, यूनान, चाइना और कुछ मध्ययुगीन काल में कुछ अन्य देशों में भी इस रोग को अलग अलग नामों से पुकारा गया। उस समय वहां के डॉक्टरों के बीच इसको लेकर के काफी परेशानी थी। वो अलग अलग नामों से पुकारने के साथ साथ इसे रोग मानने से भी इनकार करते थे। वो इसे अजीर्ण का रोग कहते थे। वो ये कहते थे, जैसे जब तक डॉक्टर फ्रांसिस होप ने मूत्र से शर्करा को अलग करके नहीं दिखाया, तब तक वो इसे डायबिटीज कहने को राजी नहीं थे। चरक संहिता को महर्षि अगेय के शिष्य चरक ने लिखा और सुश्रुत संहिता को महर्षि धन्वंतरी के उपदेशानुसार लिखा गया। और बाद में कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध के काल में बागभट्ट ने अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम नाम से दो अलग बुक्स लिखे। उसके कुछ समय बाद माधव द्वारा माधव निदान लिखा गया और इन सब में डायबिटीज का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। डायबिटीज आज के विद्वानों के अनुसार हम देखें तो आज भी वो इसे अजीर्ण का रोग, खास करके जो एलोपैथिक के विद्वान है वो अजीर्ण का रोग ही कहते हैं। उनका भी ये मानना है, जो पहले चरक ने कहा था, कि शुरुआत में अगर आप अपने पेट को ठीक रखें, पेट अजीर्ण, कब्ज या इस तरह गैस जैसी समस्याओं को अगर ना होने दें तो शुगर के रोग होने की समस्या कम हो जाती है। ये बात 3000 साल पहले चरक ने अपनी किताब में लिखा था। और इसके कुछ प्रमुख लक्षण, जब डायबिटीज हमारे शरीर में आती है उससे पहले कुछ लक्षण सामने आते हैं और उन लक्षणों को अगर हम ठीक ढंग से पहचान लें तो हमें समझ, क्योंकि शुगर को, डायबिटीज को ठीक करना ये बड़ा डिफिकल्ट है। डायबिटीज हमारे शरीर में आए ही नहीं, इसके लिए हमारी शरीर हमें बता रही होती है कि कोई रोग हमारे पास आने वाला है। उसी समय अगर हम उसका निदान कर लें, वो चीजें बदल लें अपने आप को, तो शायद वह रोग हमारे सामने ना आए। तो मैं उन लक्षणों की कुछ विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे विद्वान इसको अजीर्ण का रोग कहते हैं। ये बात सही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। शुरुआत में कब्ज हुआ, गैस हुआ, इस तरह की समस्याएं जब होने लगती हैं तो हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। खासकर जब हम तरुण रहते हैं, यंग रहते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो हम उसको कोई ये रोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये कोई परेशानी है। धीरे धीरे ये रोग बढ़ता जाता है और जैसे हम प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते हैं ये रोग बड़ा रूप लेने लगता है और कुछ समय बाद 40 की उम्र के बाद यह रोग अपने चरम पे आता है और उस समय इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें, जैसा मैंने अभी कहा, अजीर्ण के साथ साथ शारीरिक दुर्बलता। शुरुआत में जब ये रोग आने को होता है तो शरीर कमजोर होने सा दिखाई देने लगता है, मतलब कुछ शारीरिक कमजोरी लगने लगती है। लोग उसमें कमजोरी की दवाइयां लेने लगते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार पेशाब का जाना, अधिक मात्रा में पेशाब होना, सिर में दर्द रहना, पुरुष की मूत्रेंद्रिय या महिला की योनि के अंदर सूजन आ जाना, टांगों के में दुर्बलता का प्रतिष्ठ होना, दृष्टि में आई साइड जो हमारी होती है वो बार बार घटती चली जाती है और चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता रहता है। इसके अलावा अगर आप
देखें डायबिटीज के अंदर, अगर डायबिटीज का जब सेकेंड रूप कुछ ये बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा स्थिति में पहुंच जाता है, तो उस समय शारीरिक मूर्छा वो उस तक जाने नहीं देना चाहिए। अगर वो कंडीशन आ जाती है तो मैं इसे कह सकता हूं कि फिर वो व्यक्ति ठीक होना तो दूर की बात है, फिर उसको जिंदा रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस अवस्था तक हमें उस पेशेंट को जाने नहीं देना चाहिए। इसके कुछ आगे के अंकों में जब बात आएगी तो मैं ये होता क्यों है उसकी बात करूंगा। उसके आगे के अंक में मैं उसके निदान की आखिर क्या करा जाए, ये कैसे ठीक हो सकता है, उसकी बात करेंगे। और ये जो मेरा वीडियो है शुरुआत में मैं ये भी बता दूं कि इसका कारण ये नहीं है कि आपको डराया जाए, पर चूंकि भारत में ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से ऐसा WHO का मानना है कि कुछ ही दिन की बात है 2030 तक हर सेकंड व्यक्ति डायबिटिक हो जाएगा भारत का। ये बहुत बड़ी संख्या होगी। तो शारीरिक श्रम करें, शारीरिक श्रम जितना हो सके उतना करें। नए बच्चे ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो भविष्य में हम इनसे बच सकते हैं। अगले अंक में मैं अपनी इससे आगे की बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।